कलयुग की आखिरी रात कैसी होगी, जाने कलयुग के आरंभ से अंत का रहस्य। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों के अनुसार कलयुग मानवता के पतन और पुनरुत्थान की यात्रा है। 1100 ईसा पूर्व में भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद शुरू हुए इस युग में धर्म संकट में है। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग ने समाज में अधर्म फैलाना शुरू कर दिया। और कलयुग की अंतिम रात कैसी होगी, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब पुराणों में इस प्रकार बताया गया है। जब ब्रह्मांड में पहली ओंकार ओंकार की ध्वनि गूंजी, तब सृष्टि का पहला युग आरंभ हुआ, सतयुग, दिव्यता का युग, जहां धर्म, सत्य और करुणा का साम्राज्य था। फिर आए त्रेता और द्वापर, और अब हम जी रहे हैं कलियुग में। हर युग ने मानवता को एक दिशा दी, एक चेतावनी दी और अंततः एक बदलाव दिया। आज हम उस युग में खड़े हैं जिसे पापों का युग कहा गया है, जहां धर्म संकट में है और अधर्म की आंधियां तेज हैं। कलियुग को अंतिम युग भी कहा गया है, लेकिन क्या सच में यह युग अंतिम है? क्या कलियुग भी समाप्त होगा? अगर हां, तो कब और उस अंत के बाद क्या होगा? श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और कई अन्य ग्रंथों में कलियुग की गूढ़ व्याख्या की गई है। इन पवित्र ग्रंथों के अनुसार कलियुग केवल एक युग नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, मानवता के पतन और पुनरुत्थान के बीच की एक यात्रा। कलियुग का आरंभ तब हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया। वह क्षण जब धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति स्वयं इस पृथ्वी को छोड़ गई, कलियुग की शुरुआत का संकेत था। यह लगभग 1122 ईसा पूर्व की बात है। पौराणिक गणना के अनुसार कलियुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्षों की है। इसमें से आज तक लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं। इसका अर्थ है कि अभी भी लगभग 4,26,000 वर्षों की यात्रा शेष है। कलियुग की आखिरी रात का रहस्य यूं समाप्त होगा। कलियुग की शुरुआत को लेकर एक और घटना का जिक्र मिलता है। यह ऐसी घटना थी जिसने युग की धारा ही मोड़ दी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने अपना जीवन त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर दिया था। हस्तिनापुर की गद्दी अब अर्जुन के पौत्र परीक्षित के हाथों में थी। परीक्षित एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और धर्मशील राजा थे। उनकी सत्ता में प्रजा सुखी थी और अधर्म भयभीत। कलियुग धीरे धीरे पृथ्वी पर पांव पसार रहा था, परंतु राजा परीक्षित ने उसे अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया था। वे धर्म के प्रहरी थे, श्री कृष्ण के भक्त और युधिष्ठिर की परंपरा के उत्तराधिकारी। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार पर निकले। तपन और थकान से व्याकुल होकर वे जल की खोज में एक आश्रम पहुंचे। वह आश्रम महान ऋषि शमीक का था। ऋषि गहन ध्यान में लीन थे। राजा ने बार बार उनसे जल मांगा, किंतु ध्यानस्थ ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा को यह अपमान महसूस हुआ। उन्हें लगा कि ऋषि उन्हें जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। क्रोध में आकर उन्होंने एक मरे हुए सांप को उठाया और ऋषि की गर्दन पर रख दिया। ऋषि ध्यान में थे, उन्हें कुछ भी ज्ञात न हुआ। लेकिन यह दृश्य उनके पुत्र श्रृंगी ने देख लिया। श्रृंगी एक तेजस्वी बाल ऋषि था, तपस्वी, परंतु अत्यंत क्रोधी। जब उसने अपने पिता का यह अपमान देखा, तो वही खड़े होकर राजा को शाप दे दिया कि 7 दिन के भीतर तक्षक नामक नाग राजा परीक्षित को डसेगा और उनकी मृत्यु निश्चित होगी। यह शाप सिर्फ शब्द नहीं थे, यह काल की दिशा में डाला गया एक चक्र था। जब राजा परीक्षित को इस शाप का पता चला, तो उन्होंने प्रतिशोध लेने के बजाय आत्मचिंतन किया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपना राज्यपुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और गंगा तट पर जाकर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, जो स्वयं शुकदेव जी ने उन्हें सुनाई। 7वें दिन तक्षक नाग आया और उसने राजा को डस लिया। परीक्षित ने शरीर त्याग दिया, परंतु मोक्ष को प्राप्त हुए।
लेकिन इस घटना का संबंध कलयुग से क्या था? पुराणों के अनुसार जब तक राजा परीक्षित जीवित थे, तब तक उन्होंने कलयुग को अपने राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया था। कलयुग ने उनसे विनती की कि वह कहीं तो निवास कर सके। परीक्षित ने उसे 4 स्थानों में प्रवेश की अनुमति दी, जहां जुआ खेला जाए, जहां मदिरा पिया जाए, जहां वेश्यावृत्ति हो और जहां हिंसा हो। परंतु कलयुग ने एक और स्थान मांगा, जहां सोना हो, क्योंकि सोना लोभ और अधर्म को जन्म देता है। अनिच्छा से ही सही, लेकिन राजा ने यह भी स्वीकार कर लिया। इस अनुमति के बावजूद भी जब तक राजा जीवित थे, कलयुग भयभीत रहा। लेकिन जैसे ही राजा परीक्षित की मृत्यु हुई, धर्म का रक्षक चला गया। उसके साथ ही वह बाधा भी समाप्त हो गई, जो कलयुग को रोके हुए थी। कलयुग ने फिर समाज में धीरे धीरे पांव पसारने शुरू कर दिए। सत्य की जगह छल ने ले ली, धर्म की जगह पाखंड आया, राजनीति सेवा से स्वार्थ की ओर मुड़ गई, समाज में नैतिक पतन आरंभ हो गया। राजा के साथ जो धर्म गया, वह कभी पूर्ण रूप से लौट नहीं सका। राजा परीक्षित को दिया गया शाप कोई साधारण घटना नहीं थी। यह वह मोड़ था जहां से कलयुग ने अपने शासन की शुरुआत की। कलयुग के लक्षण के बारे में विष्णु पुराण में भी बताया गया है। जब मनुष्य का मन लोभ, मोह और अहंकार से भर जाएगा, जब माता पिता का सम्मान केवल औपचारिकता बन जाएगा, जब राजा और शासक अपने कर्तव्यों को भूलकर निजी स्वार्थ में डूब जाएंगे, जब धर्म केवल दिखावा रह जाएगा और मनुष्य का चरित्र पतित होता जाएगा, तो समझिए कि वह कलयुग की सघन छाया है। कलयुग में सत्य दुर्लभ हो जाएगा, झूठ को ही सत्य मान लिया जाएगा और सत्य बोलने वाला उपहास का पात्र बनेगा। तपस्या और धर्म का महत्व समाप्त हो जाएगा। मुनि और साधु तक सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित हो जाएंगे। पैसे और प्रभाव को ही सम्मान का आधार मान लिया जाएगा। विवाह, रिश्ते और परिवार केवल एक व्यवस्था भर बन जाएंगे, संवेदनहीन और स्वार्थपूर्ण। शरीर में भी परिवर्तन होंगे। समय के साथ मनुष्य की औसत आयु घटकर केवल 20 वर्षों तक सीमित रह जाएगी। शरीर की शक्ति लुप्त हो जाएगी, मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी, नेत्रों की दृष्टि मंद पड़ जाएगी और त्वचा रोगग्रस्त हो जाएगी। यह उस चेतना की गिरावट को दर्शाता है जो कभी देवताओं से भी श्रेष्ठ मानी गई थी। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब पृथ्वी पर अन्न का पैदावार अत्यंत सीमित हो जाएगी। बारिश समय पर नहीं होगी, नदियां सूख जाएंगी और समुद्र तटों तक खिसक आएंगे। प्राकृतिक असंतुलन इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य हर क्षण भय और असहायता में जीने को विवश होगा। उस समय पृथ्वी पर भूकंप, बाढ़, महामारी और आगजनी जैसी आपदाएं सामान्य बन जाएंगी। मानवता एक दूसरे से लड़ने को मजबूर हो जाएगी। न युद्ध का कारण समझ आएगा, न उसकी दिशा। कलयुग की अंतिम रात एक ऐसा कालखंड होगा जब अंधकार समस्त ब्रह्मांड को ढक लेगा। उस रात कोई दीपक, कोई चंद्रमा, कोई तारा रोशनी नहीं दे पाएगा। यह अंधकार केवल बाहरी नहीं, भीतर का भी होगा। मनुष्य का मन, बुद्धि और आत्मा सब उस अंधकार में डूब जाएंगे। लोग शांति के लिए तरसेंगे, पर उन्हें मिलेगी केवल बेचैनी। वेदों के अनुसार कलयुग का अंत तभी होगा जब अधर्म, पाप और अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाएंगे। तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में इस धरती पर प्रकट होंगे। वह एक दिव्य अश्व पर सवार होकर प्रकट होंगे, अपने हाथ में चमकती हुई तलवार लिए। वह समस्त अधर्मियों का नाश करेंगे, पापियों को दंड देंगे और सत्य और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल की अवतार का यह स्वरूप न केवल पौराणिक बल्कि प्रतीकात्मक भी है। यह दर्शाता है कि जब अधर्म की सीमा पार हो जाती है, तब सृजन को एक नई दिशा देने के लिए ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं और वहीं से एक नए सतयुग का उदय होता है। कलयुग का अंत केवल भौतिक विनाश नहीं है, वह एक आत्मिक जागृति का भी अवसर है। जो आत्माएं सच्चाई, भक्ति और धर्म के मार्ग पर टिके रहेंगे, उनके लिए कलयुग भी एक तपस्या बन जाएगा। वे लोग भगवान की कृपा से पुनः नवयुग के साक्षी बनेंगे। कलियुग अपने आप में मानवता की परीक्षा है। यह एक ऐसा समय है जब हर मनुष्य के पास 2 मार्ग हैं। या तो वह अपने भीतर की अंधकार को स्वीकार कर ले, या उसे पार करके सत्य की ओर चले।
यही कलयुग का रहस्य है। यह जितना भयावह प्रतीत होता है उतना ही अवसर भी देता है। पुराण हमें केवल डराने के लिए नहीं रचे गए हैं, वे चेतावनी और चेतना के माध्यम हैं। वे यह नहीं कहते कि कलयुग से बचो, बल्कि यह बताते हैं कि कलयुग में कैसे जीना है। जब सब दिशाएं उल्टी हों, तब भी यदि कोई व्यक्ति सत्य, करुणा और भक्ति को थामे रखे, तो वही इस युग का सबसे बड़ा योद्धा है। आज जब हम चारों ओर अन्याय, शोषण और अनैतिकता को देखते हैं, तब हमारे सामने यह प्रश्न आता है, क्या यही कलयुग है? और यदि हां, तो क्या हम उसके अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं? उत्तर सरल है। हर दिन, हर कर्म, हर विचार जो अधर्म की ओर बढ़ता है, वह हमें उस अंतिम रात के निकट लाता है। लेकिन हर एक प्रयास, हर एक प्रार्थना और हर एक सत्कर्म जो हम कलयुग में करते हैं, वह उस अंतिम रात के बाद आने वाले उजाले को जन्म देता है। इसलिए यह समय भयभीत होने का नहीं है। यह समय पुराणों को पढ़ने, उन्हें समझने और अपने जीवन में उतारने का है। कलयुग अपने सारे अंधकार के साथ हमें वह मौका देता है जिसे सतयुग में भी शायद कोई ना पा सके, स्वयं को अंधेरे से निकालकर प्रकाश में लाने का। कलियुग का अंत निश्चित है, पर वह कब होगा यह केवल तारीख का प्रश्न नहीं है। वह तब होगा जब मानवता जागेगी। वह तब होगा जब प्रत्येक हृदय में धर्म की लौ फिर से जल उठेगी, और तभी एक नई सुबह होगी, सतयुग की, शांति की और परम चेतना की।